दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से आप लोग लोन लेकर अमीर बन सकते हैं। दोस्तों आप में से कई सारे लोग इंक्लूड मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे घर में एक अक्सर बात कही जाती है कि बेटा कभी भी आपको लोन लेके कहीं भी पैसा नहीं लगाना है या फिर अपने शौक लोन के दम पे पूरे नहीं करने चाहिए। इससे आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। तो दोस्तों क्या उनका कहना सही है? और आप लोगों को नहीं पता होगा अंबानी अडानी ऐसे इनकी जो कंपनियां हैं इन पे अरबों खरबों का कर्जा होता है और लेकिन फिर भी ये दिन पे दिन और बड़ी होती जा रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है और प्राइवेट और गवर्नमेंट इतनी आसानी से इन लोगों को लोन कैसे प्रोवाइड करा देते हैं? आखिर हमारा ही पैसा बैंक वाले इनको लोन क्यों दे देते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों आज की वीडियो में पूरा रिसर्च करेंगे। एंड तक आप वीडियो देखते रहिए। आज की वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते हैं जब भी आप कोई पैसा बैंक में रखते हैं तो हमें 2.5 से लेकर 3% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। और हमेशा सभी लोगों का बैंक में अकाउंट होता ही है। बिना बैंक में अकाउंट से आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं, सबका बैंक में अकाउंट होता है। अब सबका पैसा बैंक में रहता है। दोस्तों ये बैंक वाले करते क्या हैं, ये पैसों को ग्रो करने के लिए अलग अलग बिजनेस मैन को लोन देते हैं। 10-12% के इंटरेस्ट पे उन्हें लोन दे प्रोवाइड करा देते हैं जिससे वो और अपना बिजनेस करा सकें। और ये बिजनेसमैन क्या करते हैं कि कम पैसों पर कम इंटरेस्ट पे बैंक से लोन लेते हैं और उस पैसों को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि वो 25 से लेकर 30-35% तक की इंटरेस्ट कमा लेते हैं और बैंक को उसका पैसा वापस कर देते हैं। फिर बैंक हमें 2.5-3% का इंटरेस्ट देकर बैंक अपना प्रॉफिट रख लेता है, बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट रख लेता है। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों इसी का यूज़ करते हैं, इसी को करके माइंड को यूज़ करके ये लोग पैसा कमा लेते हैं। हम जैसे लोगों को मिलता है 2.5 से 3% जो कि इन्फ्लेशन रेट पे से भी बहुत कम है। इतनी तो महंगाई बढ़ जाती है, इतना हमारा पैसा ग्रो नहीं हो पाता। अगर एफडी में भी आज के टाइम पे आप कोई पैसा रखते हैं तो भी वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है, खाली बीट पूरा नहीं उसके बराबर चलता है। अगर इन्फ्लेशन रेट 7% है, एफडी में 6-7% का कोई कोई देती है इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कम इंटरेस्ट है, इसलिए आपको अपना पैसा कहीं ऐसा जगह लगाना चाहिए जहाँ से आप अच्छी इंटरेस्ट मिल सके। तो अब समझेंगे दोस्तों लोन के बारे में। लोन के भी 2 टाइप होते हैं, यानी कि डेप्ट, एक होता है गुड डेप्ट, एक होता है बैड डेप्ट। दोस्तों इसमें अगर हम गुड डेप्ट के बारे में बात करें तो गुड डेप्ट ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपके एसेट बिल्ड करते हैं। एसेट क्या होते हैं दोस्तों? जो आपको कल को चल के प्रॉफिट दे। जैसे कि हमने यहाँ पर अपने कहीं प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करा लोन लेकर, हमने कहीं घर ले लिया अपना, या फिर हमने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर हमने कोई ऐसी चीज़ करी है, बिजनेस खड़ा करा है जिसमें हमने अपना पैसा इन्वेस्ट करा है, तो उसको लोन लेंगे। इस कंडीशन में हम लोन लेते हैं या फिर डेप्ट लेते हैं तो हमारा गुड डेप्ट कहलाएगा। वहीं अगर हमने बैड डेप्ट चूज़ करा है, बैड डेप्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आजकल के लौंडे करते क्या है, दशक के मारे आईफोन ले लेते हैं, आईफोन चपकाने के मारे वो ईएमआई पे आईफोन निकलवा लेते हैं, ईएमआई पे कई सारी चीज़ें ले लेते हैं। दोस्तों ये भी एक एग्जाम्पल है आपके बैड डेप्ट का। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती और आप दिखाने के मारे बैड डेप्ट ले लेते हो, यानी कि अपना खर्चा पाल लेते हो। अगर आपके पास ऑल्टो है, आपकी गाड़ी बढ़िया चल रही है, लेकिन आपने फिर भी फॉर्च्यूनर ले ली है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो भी आपका एक बैड डेप्ट है कि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा वो। दोस्तों इसलिए कहता हूँ आपको हमेशा अगर लोन लेना है, अगर आपको बेस्ट काम करना है अपना, तो आपको हमेशा बैड डेप्ट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको गुड डेप्ट में अपनी चीज़ें लेनी है जो कि आपके एसेट्स बिल्ड करें, जो कि आपको कल के चल के पैसा दे, पैसा कमा के दे। इसलिए जो बिजनेसमैन होता है वो अपना पैसा जब भी लोन लेता है वो ऐसी चीज़ों पे खर्च करता है जिससे उसका बिजनेस ग्रो हो सके या फिर उसे अच्छी रिटर्न मिल सके। इसलिए आप तभी अमीर हो सकते हो लोन से जब आप एक गुड डेप्ट लेते हो। इसलिए मैंने आपको पूरा वीडियो बनाने के लिए समझाया है, ताकि अगर आपको अमीर बनना है लोन लेकर तो आपको गुड डेप्ट हमेशा लेना है। यही कारण है जिसकी वजह से एक अमीर इंसान और अमीर होता जाता है और गरीब इंसान और गरीब होता जाता है। इसी वजह से इंडिया में अमीर लोग की संख्या और बढ़ती जा रही है और गरीब लोगों की संख्या भी और बढ़ती जा रही है। यही कारण है दोस्तों कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते कई सारी चीज़ें और वो तब भी ले लेते हैं दिखाने के मारे, लोगों को शो ऑफ कराने के मारे। जो शो ऑफ का कीड़ा काटता है ना, तो इंसान के पास पैसे नहीं होते तो वो ईएमआई पे पैसे खर्च कर देता है और फिर उसकी पूरी ज़िंदगी ईएमआई देने में निकल जाती है और वो अपने कुछ भी सपने पूरे नहीं कर पाता है। इसलिए आपको वही चीज़ अफोर्ड करनी है जो आपके हाथ में हो, जो आप कर सकते हैं। आपको कभी भी लोन लेना है तो आपको रिस्क फ्री होकर लेना है। और कोई भी बिजनेसमैन लोन तभी लेता है जब उसके पास इनकम के मल्टीपल सोर्स होते हैं। मल्टीपल सोर्स से वो अपनी लोन के पैसे चुका सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास कोई भी मल्टीपल सोर्स नहीं है, आपके पास सिंगल सोर्स है इनकम का, तो आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप कभी भी लोन नहीं लीजिए। इससे करने से आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं।
आपको तभी पैसा इन्वेस्ट करना है, आप एक अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स हैं, आपके पास अच्छी इनकम आ रही है तो लोन लीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है आप ऐसे। तो दोस्तों लोन लेना या नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसका किस तरह से यूज़ करते हो। दोस्तों लोन एक इंस्टेंट मनी होता है जो कि हमें तुरंत मिल जाता है थोड़े बहुत इंटरेस्ट के बेस पर, और को सही जगह ये यूज़ करना। एक बिजनेसमैन करता क्या है, वो यही तो करता है, वो अपना प्रॉफिट निकाल कर इन्हें बिजनेस लोन का पैसा वापस करके दोनों का प्रॉफिट कमा लेता है, और यही कारण है वो एक बिजनेसमैन है। इसी कारण से इतने बड़े बड़े लोग इतना ज़्यादा लोन ले लेते हैं और वो आसानी से चुका सकते हैं, ताकि अगर उन पे कंपनी में कर्जा भी है तो वो आज या नहीं तो कल अपने कैश फ्लो से वो पैसा वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी अपने पास इनकम सोर्स नहीं है तो आप लोन नहीं लीजिए, ऐसा करने से बहुत बड़ी मुश्किल में सब पड़ सकते हैं। मैं आपका भाई होने के नाते एक चीज़ को सजेशन बार बार दे रहा हूँ, अगर आपके पास इनकम सोर्स नहीं है तो आप लोन मत लीजिए, ऐसा करने से आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इंडिया में ऐसे लोग हैं दोस्तों कि शो ऑफ के मारे शो ऑफ पे बहुत यकीन करते हैं, लोग दिखाते हैं कि असल में उनके पास होता नहीं है, लेकिन वो दिखाने के मारे कार ले लेंगे, बाइक ले लेंगे, आईफोन ले लेंगे। आज के छोटे छोटे बच्चे आईफोन लेके घूम रहे हैं, ये क्यों लेते हैं दोस्तों? दिखाने के मारे, कि उनके लोग देख सकें कि वो कितने अमीर है। लेकिन असलियत में वो ईएमआई का फ़ोन होता है, जो कि उन्हें ईएमआई भरते भरते उनकी लाइफ ऐसे ही निकल जाती है। वो हर चीज़ अफोर्ड कर लेते हैं ईएमआई के बेस पे। ईएमआई दोस्तों अच्छी हो सकती है, आपका सिविल स्कोर बढ़ा सकती है, आप अच्छी खासे लोन अमाउंट दिलवा सकती है, लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। दोस्तों अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो, इन्हीं सब छोटे मोटे चीज़ों पे बंधे रहते हो, तो आप कभी भी ग्रो नहीं हो सकते। इसलिए कृपया करके लोन से दूर रहें। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स इनकम नहीं है तो, अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स इनकम है तो लोन लें, एक अच्छी बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो गाइस आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है और आप में कुछ भी इंटरेस्ट शेयर मार्केट को लेकर या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवर मनी। थैंक यू गाइस, बाय।